दिल्ली में कांग्रेस सीईसी की बैठक आज। कांग्रेस प्रत्याशियों की आ सकती है तीसरी लिस्ट। एमपी, राजस्थान, महाराष्ट्र की सीटों पर चर्चा। सांसद दानिश अली कांग्रेस में शामिल, कहा यूपी में सपा कांग्रेस का गठबंधन मजबूत, मिलकर बीजेपी को हराएंगे। पप्पू यादव की जन अधिकार पार्टी का कांग्रेस में विलय, बिहार के पूर्णिया से चुनाव लड़ सकते हैं पप्पू यादव। तानाशाही के खिलाफ लड़ रहे हैं राहुल गांधी, उन्होंने देश का दिल जीता, पप्पू यादव ने दिया बयान। प्रतिभा सिंह ने मंडी संसदीय सीट पर चुनाव लड़ने से किया इनकार, कहा 6 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव जीतना है जरूरी। 22 मार्च को हो सकती है बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक, उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट पर लग सकती है मोहर। राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची बीजेपी, शक्ति वाले बयान पर जताई आपत्ति। उद्धव ठाकरे ने बीजेपी की तुलना औरंगजेब से की, कहा लोगों को डरा धमकाकर पार्टी तोड़ रहे हैं। पीएम की तुलना औरंगजेब से करने पर भड़के महाराष्ट्र के मंत्री, कहा संजय राउत बौखला गए। असम के बारपेटा से सांसद अब्दुल खालिक ने बदला फैसला, वापस लिया कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा। पटना में राबड़ी देवी से घर पर आरजेडी संसदीय दल की बैठक, लोकसभा उम्मीदवारों के नामों पर हुआ मंथन। सीट शेयरिंग पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा, अच्छे माहौल में हो रही है बात, जल्द होगा ऐलान। बिहार के डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा का तंज, एक भी सीट जीतने की हालत में नहीं है इंडिया अलायंस, इसलिए नहीं हो पा रहा है सीट का बंटवारा। चिराग पासवान होंगे हाजीपुर एनडीए के उम्मीदवार, कहा 3-4 दिन में होगा बाकी उम्मीदवारों का ऐलान। वैशाली से अमर पांडे की पत्नी विनीता को टिकट दे सकते हैं चिराग पासवान, मौजूदा सांसद वीणा सिंह से नाराज है पार्टी। उपेंद्र कुशवाहा ने नाराजगी से किया इनकार, कहा बिहार में एनडीए जीतेगा 40 की 40 सीटें। बीजेपी नेता जगदीश शेट्टार ने बताया भरोसा, बेलगावी से टिकट मिलने की उम्मीद, फाइनल फैसला बीजेपी चुनाव समिति लेगी। कश्मीर में राजनीतिक दलों के महागठबंधन पर बोले उमर अब्दुल्ला, कितने दल साथ आ जाएं, हमारी तैयारी पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट से केजरीवाल को नहीं मिली राहत, ईडी की कार्रवाई पर नहीं लगाई रोक, नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में मांगा जवाब। दिल्ली हाईकोर्ट का केजरीवाल से सवाल, पूछताछ के लिए पेश क्यों नहीं हो रहे, केजरीवाल ने ईडी के सम्मन को दी थी चुनौती। दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी ने कहा याचिका का पुरजोर विरोध कर रही है ईडी, पर कोर्ट को देना होगा जवाब। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा बोले हाईकोर्ट ने केजरीवाल को दिखाया आईना, जांच एजेंसियों के सामने पेश होना होगा। यूपी के बदायूं में 2 बच्चों के मर्डर से तनाव, पुलिस ने एक आरोपी को एनकाउंटर में किया ढेर, दूसरे की तलाश तेज। बदायूं में डबल मर्डर के आरोपी साजिद के एनकाउंटर की होगी मजिस्ट्रियल जांच, डीएम ने 15 दिन के अंदर जांच रिपोर्ट देने के लिए कहा। बदायूं डबल मर्डर पर सियासत शुरू, समाजवादी पार्टी का बीजेपी पर आरोप, चुनाव से पहले सांप्रदायिक तनाव की कोशिश। एनकाउंटर से नाकामी नहीं छिपा सकती योगी सरकार, जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जीरो है, अखिलेश यादव ने दिया बयान। सपा नेता शिवपाल यादव ने कहा एनकाउंटर के बाद अब कैसे होगा केस का खुलासा, राज्य की कानून व्यवस्था फेल। सपा पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज का पलटवार, कहा गिरते जनाधार की वजह से ऐसी बातें कर रहे हैं अखिलेश। बदायूं की घटना पर बोले यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय, यूपी में है जंगल राज, सीएम योगी को देना चाहिए इस्तीफा। पेपर लीक के बाद बिहार लोक सेवा आयोग का फैसला, 15 मार्च को हुई दोनों पालियों की परीक्षा रद्द। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में धार्मिक यात्रा के दौरान पथराव, दूसरे समुदाय के लोगों पर आरोप, इलाके में भारी सुरक्षा बलों की तैनाती। पत्थरबाजी के बाद भारी पुलिस बल मौजूद, 18 आरोपियों को किया गया अरेस्ट। जल बोर्ड फंड के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची केजरीवाल सरकार, 1 अप्रैल को होगी सुनवाई। बीआरएस नेता के कविता की सुप्रीम कोर्ट में याचिका, शराब घोटाला केस में अपनी गिरफ्तारी को दी चुनौती, 22 मार्च को होगी सुनवाई। बिहार में आरजेडी विधायक शंभुनाथ यादव के ठिकानों पर ईडी की रेड, कई करीबियों पर भी छापेमारी। जमीयत उलेमाए हिंद ने एनसीपीसीआर चीफ को भेजा कानूनी नोटिस, जमीयत ओपन स्कूल में पाकिस्तानी फंडिंग की बात पर जताई आपत्ति। पंजाब नार्को टेरर केस में हत्या का मामला, पुलिस ने 2 खालिस्तानियों की प्रॉपर्टी जब्त की। राजस्थान के बीकानेर में पुलिस का लाठीचार्ज, अग्निवीर स्कीम का विरोध कर रहे एनएसयूआई कार्यकर्ताओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन, एक संदिग्ध को पकड़ा, हैंड ग्रेनेड और गोलियों को भी बरामद किया। एलविश यादव के फोन को खंगाल में जुटी नोएडा पुलिस, सोशल मीडिया अकाउंट और व्हाट्सएप चैट डिकोड कर रही है पुलिस। नोएडा में रेप पार्टी और सांप के जहर तस्करी केस में जांच जारी, 2 और आरोपी किए गए अरेस्ट। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम विभाग ने एक महिला यात्री को पकड़ा, सैंडल में छिपा रखा था 240 ग्राम सोना। मथुरा में भी रंग भरी एकादशी की धूम, द्वारकाधीश मंदिर में भक्तों ने जमकर खेली होली। कचनार के फूलों से बने गुलाल से होली खेलेंगे रामलला, सीएसआईआर एनबीआरआई के वैज्ञानिकों ने तैयार किया। न्यू एनर्जी व्हीकल इंडस्ट्री के लिए एमजी मोटर्स और जेडब्ल्यूएस ने ज्वाइंट वेंचर का ऐलान किया। फेस्टिवल सीजन के साथ हर 3 से 6 महीने में ईवी कार लॉन्च करेगी कंपनी। एमजी मोटर्स के सीईओ राजीव चावा ने कहा आम लोगों तक अफोर्डेबल इलेक्ट्रिक व्हीकल पहुंचाना लक्ष्य। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 12 पैसे गिरा, $1 की कीमत 83 रुपए 15 पैसे।
मामूली बढ़त के साथ बंद हुआ शेयर बाजार। सेंसेक्स करीब 90 और निफ्टी 22 अंक के उछाल के साथ बंद।